3280 है ना। तो मम्मी ने आरसी भी निकाल के दे दी है। छोटी गाड़ी का है। छोटी गाड़ी की आरसी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो तो और क्या है उसमें? लाइसेंस है क्या? लाइसेंस सिमू का है। हाँ। सिमू के नाम पे गाड़ी है, चाहिए क्या लाइसेंस? उसका क्या करेंगे? गाड़ी उसके नाम की है वो। दे दो। वैसे भी तुम क्या यूज़ करोगे उसको? यार रखो, तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हाँ तो क्या ज़रूरत तुम्हारे पड़ेगी? काम का है क्या तो? नहीं, आरसी की भी ज़रूरत है। गाड़ी की आरसी है। कब ली थी हमने इस गाड़ी को? ये गाड़ी हमारी है 2017 का। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज। और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। और हमारी मम्मी है गुस्से में क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, मम्मी को लेके नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मम्मी बहुत अच्छी है अकेली। ऐसा नहीं है दोस्तों, मम्मी मम्मी को भी लेके नहीं जा जाएगी, रहे हम। मम्मी भी जाने वाली है। नहीं, लेकिन हम अभी नहीं हम लेके जा लोग रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं आती वैसे। मम्मी को नहीं लेके जा रहे हैं। गुच्छा करती है, ये गुच्छा करती है। मतलब कल रात में 3 बजे तक के 3 बजे तक के रात तक के इसी पे डिस्कस चला है। हम लोग क्यों घर जा रहे हैं ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मम्मी अभी क्यों नहीं जा रही है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है मेरे सिम्मू की स्कूटी। तो यहाँ पर अब सिम्मू की स्कूटी कोई चलाने वाला नहीं है यहाँ भोपाल में रखे। तो इसलिए ये स्कूटी मैं अपने घर ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़ी ही रहती है और वो ख़राब होने लगी है। अगर इसको चालू नहीं करो ना तो ये स्कूटी बंद हो जाती है, फिर इसको मैकेनिक को बुलवा के फिर चालू करवाना पड़ता है। तो ऐसे में तो ख़राब हो जाएगी स्कूटी। तो हम ये नहीं चाहते कि सिम्मू की स्कूटी ख़राब हो जाए। तो मेरा भी जो मैं वो आमला इसको लेकर जा रही हूँ। मम्मी लुक एट हियर। धोए हुए कपड़े हैं यार मम्मी के, ऐसे मत करो। मजाक मस्ती लगती है। सो मैं क्या बता रही थी, मेरे को पता है ये दोनों इतने खेटे खाते ना एक दूसरे से। ये भी कम नहीं है और तुम भी कम नहीं हो, एक दूसरे से जो खेटे खाते दोनों जान। यहाँ पे नए कपड़े रखे, उससे नई पोछे लगा के रखूंगी। लोग ये बोलते हैं ना कि सास और बहू का नहीं पटता है। मैं बोलती हूँ कि दामाद और सास भी एक सरी का लड़ते हैं। तो उनका भी कभी नहीं पटेगा ना? नहीं पटेगा। दोस्तों ये स्कूटी मेरी सिम्मू की है और यहाँ पर खड़े ना वो चल नहीं पा रही है। अभी 3-4 महीने से कंटिन्यू बंद थी, तो उसको किक मारने से भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैकेनिक को बुलवा के स्टार्ट करना पड़ रहा था, इसीलिए मैं अपने घर ले जा रही हूँ। मेरा भी काम होएगा क्योंकि मैं भी वहाँ पर कि अगर मेरे को कहीं अकेले भी जाना रहता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे को इनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है कि ये लेकर जाएंगे। क्योंकि पैदल आप कितनी दूर जा पाओगे ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पर स्कूटी का कोई काम नहीं है। मैं अपने घर जाऊँगी तो वहाँ पर मेरा भी काम होगा और मेरी सिम्मू की स्कूटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको मैं चलाती रहूँगी। और हम लोगों को कई लोग, अब जैसे सिम्मू नहीं है तो कई लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि इसको बेचना है कि आप लोगों को। मेरे पास कॉल्स आए थे 1-2, तो मैंने वो मना कर दिया, क्योंकि इसको बेचना नहीं है। इसको हमेशा अपने पास रखूँगी जब तक मैं हूँ तब तक, और जब तक ये स्कूटी अच्छी चल रही है तब तक मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी, ताकि ये यूज़ होती रहे और उसकी याद हमारे साथ हमेशा ज़िंदा रहे। क्योंकि ये हमेशा वो स्कूटी सिम्मू और मैं हम दोनों चलाया करते थे पहले से भी। इसीलिए आज हम स्कूटी पहले लेकर जा रहे हैं, हम दोनों, मैं और ये। और उसके बाद में हम रिटर्न आएंगे, क्योंकि हमारी कार यहीं पर खड़ी रख रहे हैं हम लोग। और फिर मम्मी और हम तीनों वापस हमारे घर जाएंगे। तो अभी का यही प्लान है हमारा। तो अभी ये स्कूटी बहुत दिनों से खड़ी है, तो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं। पहले तो ये अकेले जाने का ही बोल रहे थे कि मैं अकेला चले जाता हूँ, लेकिन अकेले इनको मेरे को डर लग रहा है भेजने में। तो मैं अकेले तो नहीं भेज सकती हूँ इनको, इसलिए मैं भी जा रही हूँ साथ में, क्योंकि स्कूटी खड़ी थी बहुत दिनों से। क्योंकि पित्तू है एक दूसरे का। कोई बात आई ना तो मम्मी को जरूर बीच में जब मेरी कोई बात होती ना तो इधर के बीच में बोलना। पानी लगेगा अपने ना उसको मैं चलाती तो मैं देखती भी नहीं। वो चलाते नहीं, तो सही है, वो नहीं चलाएंगी पर तुम ये चलाएंगी ना, ये भी चलाएंगी तो बस संभाल के तो रखेंगे ना। कभी ये नहीं सोचता कि ऐसा कोई चीज़ करनी पड़ेगी बस। हाँ बस वही है। मैं अभी बैठ के उस पर घूमी नहीं यहाँ भोपाल। जब से सिम हो गई एक बार भी उस पर बैठ के घूमी नहीं भोपाल में। तुम और सिम्मू तो जाते थे इससे। ठीक है, नहीं बस अच्छे से रखना, उसको अच्छे से संभाल के रखना, सर्विसिंग करते रहना। सर्विसिंग भी करेंगे, ध्यान से रखना बस। वो अब मेरा भी इसको लेके जाने का एक ही मकसद है कि वहाँ पर रहेंगे तो वो कम से कम चलती रहेगी और
मेरा भी काम होगा, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत महान वो हूँ, मैं मेरा अपना भी काम हो नहीं, जाएगा, लेके लेकिन वो जा। चलेगी भी वहाँ पे थोड़ा। चलेगी भी, अच्छे से बस संभाल के रखना। वहीं से ली थी, वहीं जा रही वापस। आमला से ही ली थी अपन ने स्कूटी 2017 में। हम लोगों ने सिम्मू के लिए ये मेरी स्कूटी ये वाली है, पिंक कलर की स्कूटी पेप प्लस ली थी, ये मेरे नाम से ली थी। और ये भी बताता हूँ कि ये स्कूटी क्यों ली थी, क्योंकि मम्मी को प्रणु को बोले कि एक तेरी है, बोले तो एक सिम्मू की है बोले। बराबर है ना, मैं बराबर फैसला करती हूँ, एक इसका तो एक उसका, मैं भेदभाव नहीं करती। हम तो ये चाहते थे कि कभी ये दिन आता ही नहीं, और आज भी मेरी मम्मी सिम्मू इसी स्कूटी से घूम रही होती। भोपाल में हम लोग आते थे, हमको भी बहुत खुशी होती थी। ये स्कूटी रहती थी, सिम्मू मम्मी हम पहले तो जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब तो मैं सिम्मू और मम्मी हम तीनों इस स्कूटी से घूमा करते थे, और मैं इनको दोनों को बिठा के पूरे भोपाल में, इतनी भीड़ रहती थी, मेरे हाथ दर्द, क्यों मम्मी हाथ दर्द हो जाते थे मेरे, लेकिन मैं सबको ले लेके जाती थी। फिर मेरी शादी होने के बाद में मैं सिम्मू मम्मी को हमेशा एक जिम्मेदारी के जैसे पूरा भोपाल घुमाती थी, जहाँ जाती थी मम्मी सिम्मू साथ में ही जाती। ठीक है, वहाँ पर भी रहेगी तो तुम अभी वहाँ पे आने वाले हो, वहाँ पे भी घूमेंगे वो अपन। चीज। जाओ, अच्छी बात है, लेके जाओ। चलते रहना चाहिए, बस वो चालू रहना चाहिए, बंद रहेगी तो खराब हो जाएगी। तो चालू वही तो रहेगी। रीजन है, यहाँ पे कोई चलाने वाला है नहीं ठीक ना। है ना, वहाँ पे लेके जाओ। मैं मेरा एक आधा कोई भाई रहता तो बेचारा वो चलाता था। हम नो भाई, ओनली वन सिस्टर। वो तो मेरी बहन हमेशा ही है मेरे साथ, हमेशा ही रहेगी। वो सुधार के वो मैं चलाऊंगी, अभी मैं सीख लूंगी। सीख लो। कौन सिखाएगा? तुम्हारे जवाई सिखाएंगे कि पूछो? नहीं भी कोई तो सिखाएगा, कोई भी सिखा देगा। क्लासेस रहती है, वो लगाऊंगी। कार की क्लासेस रहती है, इसकी भी रहती है। अपने आमला में नहीं है। यहाँ पे तो है। कितने दिन रहने वाली मम्मी यहाँ पे? ऐसा मेरी कोई गारंटी थोड़ी है। वो मेरे सुन लो दोस्तों, तुम लोग सुन लो। मेरे मन लोग के मेरे को ऊपर है। बोलते हैं कि अपनी मम्मी के पास, अपनी मम्मी को यहाँ नहीं ला रही है, मम्मी का ख्याल नहीं रख रही है। अब ये खुद ही नहीं मम्मी आना अपना चाहती है। ख्याल मैं रख क्या सकती है। अभी जब तक मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तब तक तो अपना खुद का ही करूँगी। कहीं भी रहूँ, आना जाना चलेगा। कहीं घूमेंगे फिरेंगे इससे। कम से कम कहीं किसी और के पास तो नहीं जा रही ना। ऐसा तो नहीं है कि बेच रहे हैं, पास ही है ना। ऐसा भी नहीं और है। ऐसा मेरे नहीं पास था, है तो वो अपने उसको देने के लिए हर चीज देती थी। उसका ऐसा था, मैं दीदी को देती ये बात ना तो है। मम्मी, तो मेरे जब को हमारे पास में अच्छा- कुछ नहीं था तो हमारे लिए झोला भर भर के नहीं, ला उसका पता रखते थे। कैसा था, वो मेरे को बोलती थी, दीदी मेरे को है ना, तेरे को कोई भी चीज देने में बुरा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी दीदी को ये भी दे दूं, और अगर मैं सेम चीज, अगर मेरे कोई दोस्त भी है ना दीदी, उसके लिए मैं कर दूं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैंने इसके लिए कर दिया। मतलब कि एक अपनापन जो होता है ना, जो बहन के साथ जो अटैचमेंट होता है, वो हम दोनों का भी था एक दूसरे के साथ। था नहीं, बहुत ज्यादा था। उसने कभी कोई चीज के लिए ऐसी वो नहीं करी। उसने भी और मैंने भी कभी उसको ऐसा नहीं समझा कि मेरी सिम्मू अलग है, दूसरे से अच्छी रहती। या मैंने भी कभी उससे तब भी अपन ऐसा झगड़ा नहीं किया। नहीं, वो है मैं भी उसको उतना ही प्यार करती थी जितना वो करती। क्या बोले क्या? अभी तुम्हारे पैसे है ना, आओ, मेरा टेंशन नहीं लेना, मेरे मैं सब कर लूँगी। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेना। देखा, टेंशन नहीं लेना। अभी तक करी चल मम्मी बाय बाय। बताते रहना बराबर। हाँ, मैं फोन लगाऊंगी। चेक करते जाओ। ठीक है, बाय बाय। आ रहे हम परसों। हाँ, 250 किलोमीटर जाना है। आज 11 है। देखो हर जगह गन्ने बिक रहे हैं यहाँ पर भी। अभी हम लोग भी देखते हैं कि कब तक घर पहुँचना होता है हमारा। पानी ला। हाँ, ये तो है, पानी ले लो। मैं एडिट कर रही थी ना, इसीलिए। तो हम लोग ना अभी रुके हैं, चलते चलते कितना किलोमीटर आ गए अपन? 50 किलोमीटर आ भी गए हैं। और अभी हमने सोचा कि क्योंकि गाड़ी एक साथ इतनी देर तक नहीं चला सकते, तो हम लोग थोड़ा ब्रेक लिया है अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए।
ड्राइवर से सबका ठिकाना दूर होता है, वो बेवफा नहीं होते, उन्हें जाना जरूरी होता है। अरे वाह यार, ये अब देखो तितली पकड़ रहे, वो नहीं आने वाली आपके हाथ बेटा। मैंने इनको बोला कि कितनी प्यारी तितली है, तो बोले रुक मैं लेके आता हूँ। मत करो ये, जाने दो। तितली पकड़ के करोगे क्या? और उसको भी तो कितना शौक है, घूम फिर के आप ही के पास आ रही है। देखो कितनी सुंदर है, वो देखो घूम फिर के वहीं जाके बैठ रही है। हम लोग जो निकले हैं, अब हमारा बैतूल बचा है 66 किलोमीटर दूर। अब जाके इन्होंने केले लेने का सोचा, क्योंकि मैंने खाना तो लाया है अपने लिए, इनका फास्ट है। मैं इसको पूरे रास्ते भर बोला कि तू खा ले। पूरे रास्ते पर जितने ढाबे दिखे ना, हर ढाबे बोले प्रणु यहाँ रुक जाओ, यहाँ खा ले, यहाँ रुक जाऊँ, यहाँ खा ले। मैंने बोला नहीं, जब तक आप केले आगे रुक के खा लेना। हाँ, अब ये केले खाएंगे, मैं अपना खाना खा लूँगी। पर भी आकर के खाना खा रही है, क्योंकि बाहर का नहीं खा सकती, इसीलिए। मम्मी ने टिफिन बना के दिया था, तो वो टिफिन खा रही हूँ। इनके लिए केले ले लिए हम लोगों ने। मैंने केले लिए हैं और चाय बुलाई है। चला रही है पुरानी गाड़ी। स्कूटी का यही तो एक अच्छा पॉइंट होता है कि कार का भी है, तो सीख नहीं रही है। अभी नहीं आती ना, मैं तो सीख जाऊंगी। आएंगे कि नहीं पता नहीं। मुंह दिख रहा है आपका और लाइट को अब चलने में इतनी दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है सूज गई है पूरी। बम सूझ गया है। जैसा अभी जब वहाँ रुका था ना, दूध पैकेट लेने के लिए, पैकेट और आटा लेने के लिए, वो जब बैठा तो ऐसा दर्द हुआ जैसे कि मेरा मुंह देख लो आप किस तरीके का दिख रहा है, पूरी धूल धूल है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अभी हम लोग चेंज वेंज करते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, और उसके बाद खाना क्या खाना खाओगे? खाना भी बनाती हूँ मैं, कुछ खाना वाना बनाते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। अभी बन रहा है घर में खाना, और मैं लेके आया हूँ पूरा सामान। और पता है अच्छा नहीं मिला, क्योंकि लेट हो गया था, तो कैसा लाया है, और महंगा भी बहुत मिला है। महंगा मिला? बहुत महंगा मिला है। रात हो गई ना। हाँ, तो रोटी बन रही है और गोभी की सब्जी। मैं गर्मा गर्म गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ। दाल चावल भी मैंने कुकर में पका के रख दिए हैं, और रोटियां भी बन रही है। बस सब सब्जी बनाने की बची है। एक प्याज नहीं था ना, इसलिए सब्जी फ्राई नहीं कर पाई मैं। तो बस अब खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और फैमिली के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय 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 एंड टेक केयर, लव यू ऑल।